नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो चुका है और मैंने जो है अपना घर लगभग कंप्लीटली क्लीन कर दिया है। ये देखिए, पूरा घर हो गया है साफ सुथरा। इधर से भी पूरा घर बिल्कुल क्लीन पड़ा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सोफे वगैरह दिखने में सब कुछ क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा है। पर ये शायद हमारी भूल है कि ये बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि हम लोग जब सुबह की क्लीनिंग करते हैं या इवन किसी भी टाइम की क्लीनिंग करते हैं तो हम चादर को अगर झाड़ते हैं, बेडशीट को झाड़ रहे हैं, कंबल झाड़ रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो कंबल ओढ़ते हैं सभी, या जो हमारे मैट्रेस हैं उनको धूप लगा रहे हैं या कुछ, तो हमें ये ऐसा लगता है कि नहीं वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके अंदर होते हैं। और जब हम उन्हें झाड़ते हैं ना तो वो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जब हम जैसे ही बेडशीट बिछाते हैं तो वो ऊपर से वापस नीचे आ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने क्लीन कर दिया। और चलिए, क्लीनिंग की भी बात छोड़िए, इसका सबसे दिक्कत ज़्यादा पता कहाँ बनती है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा करते हैं। जो कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, या मेरे जो बच्चे हैं वो खुद डस्ट से बहुत एलर्जिक हैं। अगर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी हो या कुछ हो तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, तीनों को ही। तो मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि इस गर्मियाँ होती थी तो गद्दों को धूप में डाल दिया, चादरें सुखा दिया, बिस्तर सुखा दिया, या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया कि भाई साफ सुथरे हो गए और ये हो गया वो हो गया। लेकिन कई चीज़ें जब हम देखते हैं, सोचते हैं, नोटिस करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, कुछ चीज़ों के बारे में हमारी जो राय है वो गलत है। तो खैर, समस्या मेरे हिसाब से तो ये गंभीर है कि क्योंकि धूल मिट्टी हर चीज़ का सीधा सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ पे जाता है। और अपने से बढ़ के बच्चों का ध्यान रखना है या फिर घर की साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन में लानी बेहद ज़रूरी हो चुकी हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट हैं जो मैंने भी मंगवाए हैं अपने घर के लिए, और जिनका कि मैं आज आपको मैं बताऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया है। मैंने ये मंगवाया था अगारो का बेड वैक्यूम क्लीनर। तो इसका मैं यूज करती हूँ। बेडशीट आपको क्लीन दिख रही होगी, बिल्कुल सारा कुछ, लेकिन अभी भी उसके बाद भी जब मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ ना, तो उसके बावजूद भी इतनी डस्ट निकलती है बहुत ज़्यादा। और मेरे तो घर में खैर आपको पता ही है कि धूल मिट्टी का कितना काम था, तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी सारे मेरे को धूल मिट्टी मुझे नज़र ही आती थी, बिस्तरों में भी खासकर। तो चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने क्यों मंगवाया, कैसे मंगवाया, कहाँ से मंगवाया, और अगर आपको इसे बाय करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए, इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है और ये किस तरीके से काम करता है। तो जी, यहाँ पे ये मैंने मंगवाया है अगारो का ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर। और इसकी सबसे पहले तो वायर ही मैं आपको दिखा देती हूँ। कम से कम 4 से 5 मीटर की, आई थिंक उससे भी बड़ी ही वायर होगी, जिससे कि आप काफ़ी दूर तक इसका यूज कर सके, आपको बार बार वायर चेंज ना करनी पड़े यहाँ से वहाँ। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पे इसको ये एक आता है एकदम से हैंडल, जो इसका है ना वो बहुत ही सूटेबल है, यूज करना इसको बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको पावर स्विच मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ मिल जाता है, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से इसमें नीचे आपको यूवी स्टेरिलाइजेशन भी मिलता है। और ये इसमें वो दिए हुए हैं व्हील, जिससे कि ये घूम सके। और ये देखिए यहाँ पे इसमें ना ऊपर की साइड आपको काफ़ी, मतलब इसका जो एक डिजाइन है ना वो कुछ इस तरीके से है कि इसको हैंडल करना, इसको होल्ड करना बहुत ही इजी है। और यहाँ पे इस बटन से ये जो इसका डस्ट बकेट टाइप है ना, ये मतलब खुल जाता है। और ये देखिए इस तरीके से सारा जो डस्ट है वो अंदर इसमें इकट्ठा हो जाता है। इस बकेट टाइप ग्लास को जो ये डस्ट ग्लास है, इसको रिमूव करना और इसको एडजस्ट करना बहुत ही ईजी है। और अभी ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस बेड को, जिस गद्दे को, जिस सोफे को या जिस कंबल को आप लोग क्लीन समझते हैं, अपने घर में भी वो एक्चुअल में कितनी डस्ट उसके अंदर होती है। ये जब चलता है तो इसमें आपको एक वाइब्रेशन स्विच भी मिलता है फ्रंट की साइड में ही, इधर की साइड। तो उससे आपको अगर इसमें वाइब्रेशन करना है वो, या विदाउट वाइब्रेशन, वो आपका चॉइस रहता है। और ये देखिए इसकी सकिंग पावर इतनी गजब की है ना, कि इवन जो छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल है वो भी ये खींच लेता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो डस्ट आर्टिकल होते हैं ना, डस्ट होती है, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इससे बहुत लोगों को
छींकने की भी प्रॉब्लम होती है, किसी को एक्ने की, किसी को ईचिंग की, यहाँ तक कि कुछ लोगों को इंसोमेनिया यानी कि नींद न आने की भी समस्या होती है। और ये देखिए आपके सामने मैं विजुअल रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो बेड से आने के बाद यहाँ पे मैंने अपने सोफे के ऊपर इसको ट्राई किया है। डस्ट देखा अपने बेड में से कितनी निकली है, और इस पे भी जो व्हाइट व्हाइट आपको बेड इस पे सोफे पे भी नजर आ रही होगी, देखिए ये सारी डस्ट है जो सोफे पे मेरे है। और सोफे से तो इतनी डस्ट निकली बहुत। सोफे के बेड के अलावा आप इसको कारपेट वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। इवन जो आप ओढ़ते हैं अपनी रजाई कंबल जो, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका सकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी निकाल लेता है। और कई बार बच्चे जैसा बेड पे मतलब बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो खाते हैं या कभी कभी कुछ गिरा देते हैं, तो ये छोटे से छोटे पार्टिकल को सब कर लेता है। और ये देखिए मतलब ईजी टू यूज है, हैंडल इसका इतना कंफर्टेबल है ना कि आप इसको बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें ना आपको अगर मशीन जैसा कई बार गर्म हो जाता है, ये हमें नहीं पता लग रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगा। और ये देखिए सोफों की डस्ट देखिए आप, तो ये बुरा हाल है। और ये चीज है कि अगर हमें नजर नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है कि वो ना हो। कुछ चीजों के बारे में हमारी राय गलत हो सकती है, जैसे कि साफ सफाई से रिलेटेड। और ये देखिए डस्ट कितनी है। तो मैंने पहले एक सोफा किया, फिर मैं दूसरा करने लगी, और साथ के साथ ही आशु और जीजा जी आ गए। और जब मैं कर रही थी तो वो कहने लगे कि क्या कर रही, मैंने कहा ऐसे ऐसे। और सच में मेरी बहन और मेरे जीजा जी भी देख के इतने हैरान हुए कि वाकई में ही इतनी डस्ट और इतनी धूल होती है घरों में जो हमें दिखाई नहीं देती। तो मैं उसको भी बोल रही थी बाद में, मैंने कहा देखना। और ये देखिए देख रही है आशु भी। तो सच में बहुत बेहतरीन ये प्रोडक्ट है, आपको भी इसे लेना चाहिए अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपको कोई भी जो है सांस से रिलेटेड या कुछ इस तरीके की इशू है, तो आपको ये घर में जरूर रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कि धूल मिट्टी से बहुत दिक्कत होती है। तो जी देखिए बस मेरा सोफा हो चुका है क्लीन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये देखिए इसका रिजल्ट, धूल अंदर इसमें ऐसा हो रही है, भर रही है पूरी। और विजिबली इसलिए करके दिखा रही है आपको ताकि पता लगे कि ये क्या काम करता है। वैसा तो पता भी वैसा चलता पता कि नहीं, नहीं किसी चीज पे हम तो तेरे वाले सोफों पे इससे भी ज्यादा होगी, मेरे बालों पे तो धूल नजर भी आ जाए, तेरे बालों पे धूल नजर भी नहीं आती। नहीं कलर तो चेंज हो रहा उनका। हाँ तो तू भी मंगवाइए अपने लिए। हाँ जी जरूर मंगाऊंगी मैं। तो जी मैं इसका लिंक है ना, बेड पर देख कितनी धूल निकली है, यूं लग रहा बिल्कुल झाड़ पोंछ कर सारे बिछा रखे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप जाके जरूर ले सकते हैं। मैं भी ट्राई करूंगी बिल्कुल। आंसू को मैंने दिखाया लाइव करके, आंसू भी क्योंकि साफ तो पड़े साफ तो पड़े इतनी धूल निकली। तो जी मेरी बहन और मेरे जीजा पधारे हैं, और जीजा को देख लो तो खाने पर लग पहला आका वही ढूंढा है रसोई में, ना मिलन हो गया कुछ है नहीं था मिला था कोई ढूंढ का खा ले। आज ही लिए मैंने, बिरान कहाँ तक कर दिए, आज ही तो लिए ये बच्चों को छोड़ कर आई थी तो वो मुझे मिल गया रेडी वाला। ये इंतजार नहीं करते कोई देगा नहीं। हाँ तो सही है, इंतजार करना भी नहीं चाहिए। तो मैं चाय बना दूं जी, मैंने आज चाय नहीं पी, सुबह ही एक कप पिया था बस, आज मैंने चाय नहीं पी, पूरा दिन हो लिया। अब मैंने कम ही कर रखी चाय पीनी, बिल्कुल उस दिन तो बिल्कुल त्याग दी, बिल्कुल त्याग ही दी। पर मेरी डाटा इतना लगा है ना, एक कप ही पिया सुबह से, नहीं तो मैं तो इस टाइम तक तो 5-6 चाय पी लूं थी। नहीं पीने की त्याग दी हमारी थोड़ी एकदम तक कहाँ छूटे है, एकदम से नहीं छूटी, धीरे धीरे करके कम करनी शुरू कर दी, फिर त्याग भी दूंगी। मैंने बस एक टाइम पीऊं, अगर तू चली गई पी लूंगी, या कोई आ गया नहीं पीती। चलो जी मैं चाय बना लूं, फिर बैठो जीजा जी आप, मैं लेकर आऊं चाय बना के।